पहले जब मैं आती थी तो यहाँ पे चेंज करने के लिए लेडीजों को बहुत दिक्कत होती थी। जब से ये सारी सुविधाएं हुई हैं सबको बहुत अच्छा हो गया, सभी लेडीजों के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, वॉशरूम वगैरह हो गया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ। यूपी में 2027 में आगामी चुनाव होने वाला है, तब क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी, किसको आशीर्वाद मिलेगा जनता का? जनता जनार्दन का आशीर्वाद योगी जी को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा। जैसा कि बाबा यहाँ आगामी 2027 में चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी, कुछ अनुमान? जोगीनाथ को सरकार आना ही है, न भूतो न भविष्यति, कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग का भी आशीर्वाद साथ है, साथ साथ माँ गंगा मैया का आशीर्वाद है, योगी आदित्यनाथ को निकलना ही है। मैं पॉलिटिकल विवाद से प्रशांत मणि भार्गव, जो कि संगम घाट पे मौजूद हूँ और कुछ यहाँ श्रद्धालु जो आई हैं बालिकाएं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि उनका कैसा नज़रिया है इस कार्यक्रम को लेके, इस आयोजन को लेके। क्या नाम है आपका दीदी? मेरा नाम श्रेया तिवारी। श्रेया तिवारी, आप कहाँ से आई हैं? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से आई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसी के लिए तो आई थी, दर्शन करने के लिए, नहाने के लिए। तो अभी कितने दिन तक आपको यहाँ ठहरने का है? नहीं, हम लोग बहुत पास से ही आए हैं, हम लोग 3-4 दिन से ट्रिप पे ही निकले हुए हैं। तो अभी तो हम लोग अभी 1-2 घंटे से निकल जाएंगे, हम लोग की स्नान हो चुकी है। अच्छा, स्नान हो चुका है, आप निकल जाएंगे। तो आपको कैसा यहाँ महसूस हो रहा है कि कार्यक्रम जो भी आयोजित हुए सरकार के द्वारा, कैसा काम चल रहा है? सब कुछ तो मेरे हिसाब से अच्छा चल रहा है। जो पहले की जो सरकार थी और अब की सरकार है, उनमें कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? बदलाव बहुत आया, हम तो अपने बिहार की ही बोल सकते हैं, बदलाव बहुत आया। हमें तो इलाहाबाद भी बहुत पसंद आ रहा है। मतलब मैं भोपाल घूमी हूँ, मतलब भोपाल में तो मैं स्टे करती हूँ। मुझे इलाहाबाद बहुत पसंद है। मैं बहुत एक ही चीज कहूंगी कि इंडिया से अच्छा कुछ भी नहीं, मैं अपनी कोई भी दोस्त देश को- नहीं। मेरी वो दोस्त है, मैं इन दोनों को लाई हूँ, मेरे घर लाई हूँ कि मैं प्रयागराज घुमाती हूँ। मतलब जन्नत है, गंगा जी का दर्शन हो जाएगा, सब कुछ स्नान करेंगे, बहुत प्यारी जगह है, अच्छा लगा हमें। जैसा कि यहाँ पे शासन के द्वारा महिलाओं के लिए विशेष चेंजिंग रूम की व्यवस्था हुई है, प्रशासन सब कुछ है, सब कुछ। पहले जब मैं आती थी तो यहाँ पे चेंज करने के लिए लेडीजों को बहुत दिक्कत होती थी। जब से ये सारी सुविधाएं हुई हैं सबको बहुत अच्छा हो गया, सभी लेडीजों के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, वॉशरूम वगैरह हो गया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ। और श्रद्धालु से हम बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या राय है। बाबा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम विजय द्विवेदी, हरिहर क्षेत्र सोनपुर। अच्छा, सोनपुर से है, यानी कि बिहार से आए हुए हैं यहाँ पे। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? ये तो लग रहा है अगर बैकुंठ की तरह, जहाँ नारायण स्वयं विराजते हैं। और यह बहुत ही तीनों पूरे भारत में सबसे बड़ा तीर्थ है, तीर्थराज प्रयाग इसका नाम है। भारद्वाज मुनि बसों प्रयागा, तीन राम पद अति अनुरागा, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। यहाँ स्वयं राजा रामचंद्र जी आए सीता मैया लक्ष्मण के साथ, उसके बाद भरत जी भी सब परिवार आए थे, यहाँ स्नान ध्यान किए, नहाए धोए, दान उपदान करके तब यहाँ पर से वे गए। वो भी यहाँ पर अति रमणीक स्थान समझ के यहाँ पर रुके। यह अति पतित पापनाशिनी है, यहाँ स्नान करने से त्रिवेणी में जन्म जन्म का पाप प्रायश्चित कर जाता है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको आने के बाद क्या लग रहा है, शासन प्रशासन कैसा काम कर रही है? शासन प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर किसी का कोई बस चलने नहीं दे रहा है और प्रशासन हमेशा तैनात है, गलत नहीं हो, चोरी ना हो, कोई किसी को ठग विद्या ना करे और चोर लुटेरों को भगा रहे हैं, बहुत अच्छा ड्यूटी कर रहे हैं। साफ सफाई का यहाँ पे आपको कैसा इंतजाम लग रहा है? सरकार ने जो भी इंतजाम किए हैं, योगी बाबा की सरकार यहाँ चल रही है, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ साफ सफाई कैसा चल रहा है? साफ सफाई तो बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी हर धाम पर नहीं होता है। जैसा कि बाबा यहाँ आगामी 2027 में चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी, कुछ अनुमान? जोगीनाथ को सरकार आना ही है, न भूतो न भविष्यति, कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग का भी आशीर्वाद साथ है, साथ साथ माँ गंगा मैया का आशीर्वाद है, योगी आदित्यनाथ को निकलना ही है। क्या मतलब उनमें क्या ऐसी खूबियां हैं जो देख के आपको लग रहा है कि उनकी सरकार, उनको यहाँ के जनता उनके साथ सहयोग करेगी? जन कल्याण यहाँ वो करते हैं और सारे संसार के लोगों को, जो भी उनका अपना इस राज्य में सबको मानते हैं और पाप को भगाते हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो कि यहाँ की विपक्षी पार्टी है वो कह रही है कि हमने इससे बढ़िया आयोजन किया था, जो कि आजम खान के नेतृत्व में हुआ था। तो आपको क्या लग रहा है, आपको आजम खान इससे बेहतर नेतृत्व कर पाए थे या ये नेतृत्व जो योगी जी ने किया वो बढ़िया है? ये जो किया ऐसा किसी ने नहीं किया, चाहे जो हो।
इनका जो है यहाँ पर हर तरीके का इंजाम, और अभी स्वर्ग की तरह बनाए हुए हैं तीर्थराज प्रयाग को। रात लग रहा है कि दिन है, कहीं कोई कमी किसी को नहीं है, बहुत अच्छे से चल रहा है मेला यह। जैसा कि विपक्षी खेमे का कहना है कि यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है, तो आपको क्या लगता है किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत परेशानी महसूस हुई है यहाँ आने के बाद? गुंडा राज यहाँ चल ही नहीं सकता है। जिसका आदित्यनाथ जोगी जो है, ये सबको आदमी सब जगह फिट किए हुए, इनके राज में कहीं गुंडागर्दी नहीं चला है, न चलेगा। जैसे इससे पहले जो सरकार थी यानी कि सपा की सरकार थी, उनमें एक आरोप लगता था कि उनमें माफियाओं की सरकार है। अब क्या लग रहा है कि जो भाजपा कहती है कि माफियाओं की वो सरकार थी, तो क्या लग रहा है बात में कितनी सत्यता है? माफिया का सरकार कहने से नहीं न हो जाता है, इसको साबित न करना चाहिए। यह कुछ नहीं, बहुत अच्छा सरकार चल रहा है बस। और योगी आदित्यनाथ इस बार अवश्य निकलेंगे, इसमें कोई। इससे जो पहले सरकार थी यानी कि सपा की सरकार थी, उनमें किस प्रकार का काम होता था? उनमें माफियाओं का बोलबाला था या नहीं था? उतना तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ से अच्छा कोई नहीं अभी तक रहा है। तो अब क्या लगता है, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि योगी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर भी वो देख रहे हैं, तो आप किस प्रकार देख रहे हैं योगी जी को? प्रधानमंत्री वो दोनों तो एक साथ मिले हुए, प्रधानमंत्री का भी सरकार उनका आ जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और श्रद्धालु जो यहाँ पे घाट पे उपस्थित हैं उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप दीदी? विंध्याचल से। विंध्याचल से आई हैं। कैसा आपको यहाँ आने के बाद महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, महिला सुरक्षा सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं महिलाओं के लिए? अच्छा किए हैं, हाँ, कपड़ा चलने के लिए काफ़ी सब अच्छा है। काफ़ी जगह पुलिस प्रशासन वगैरह भी काफ़ी टाइट है, और कपड़ा वस्त्र वगैरह बदलने के लिए यही थोड़ा सा बाथरूम वगैरह करने के लिए इनको बनवाना चाहिए था थोड़ा सा यहाँ। अब बाकी वैसे सारा सिस्टम तो सही है। जैसे कि सरकार महिला सुरक्षा के लिए प्रशासन ने व्यवस्था किया है, तब क्या लग रहा है कि आपको किसी प्रकार की परेशानी यहाँ पे आने के बाद? अभी तक नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई हमको। साफ सफाई यहाँ पर देखने में कैसा लगा? ठीक है, बहुत अच्छा है यहाँ। साफ सफाई तो इस बार काफ़ी अच्छा है। मतलब गंगा जी में जो फूल वगैरह पड़ रहे हैं उसको क्लीन करने के लिए आदमी लगे हुए हैं, वो तुरंत उसको साफ कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि सब लोग चढ़ा रहे हैं तो बाद में सफा होगा, वो तुरंत मतलब एक तरफ से सब चढ़ा रहे हैं, तुरंत क्लीन कर दे रहे हैं कि मतलब किसी को गंदगी या कोई रेसेस वो ऐसा एलर्जी ना हो गंदगी की वजह से। हाँ, तो पहले की सरकारों में अब की सरकारों में, जैसे कि इससे पहले भी कुंभ आयोजित हुआ था और अब भी आयोजित हुआ था 1 साल पहले, तो पहले की सरकार और अब की सरकार में वो क्या अंतर देखने को मिल रहा है? पहले की सरकार में भी तो यही सरकार थी पहले के कुंभ में, पिछले वाले कुंभ में। नहीं, पिछले 2025 कुंभ की बात नहीं कर रहे हैं, उससे पहले जब आजम खान के नेतृत्व में जो कुंभ का आयोजन हुआ था, तो उस आजम खान वाले नेतृत्व में जो कुंभ हुआ था और 2025 में योगी जी के नेतृत्व में जो कुंभ हुआ, इन दोनों आयोजनों में क्या आपको अंतर देखने को मिला था मुख्य तौर पर? कुंभ में हम नहीं आए थे। अच्छा, उस कुंभ में आप उपस्थित नहीं हुए थे, तो यूपी में आपको कैसा लग रहा है? यूपी का जैसा कि सुंदरीकरण हो रहा है, जैसे बनारस में रोड का कार्य, मंदिरों का कार्य, ये सब काफ़ी अच्छा है। रोड आने में हमको बहुत सुविधा हुई। आपको यह है कि जैसे हम लोग आ रहे हैं तो उसमें परेशानी नहीं हुई कि कहीं जाम वगैरह बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा रोड उबड़ खाबड़ हो या कहीं गड्ढा वगैरह हो। रोड हम अभी यहाँ से पहले हम लोग मनगढ़ गए हुए थे, प्रतापगढ़, फिर वहाँ से हम लोग वापसी में इधर होते हुए अब विंध्याचल हम लोग जाएंगे। तो पहले की सरकार इतना खुल के क्यों नहीं आ पाती थी इतना सामने? अब उनमें बाहुबली वाला कार्य था, इसमें क्या है विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें बाहुबली अंदर हो जा रहे हैं, मतलब सरेंडर हो गए सब, कोई बाहर नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप यूपी से रहने वाले हैं, हम दादाजी की तरफ चलते हैं। दादाजी आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम एमपी मध्य प्रदेश विदिशा जिले से हैं। पिछली बार आए थे कुंभ में तो काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन अभी जो इसमें कोई परेशानी नहीं है। और गंगा मैया की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान है। पहले आपने जो पूछा, आजम खां के टाइम में आचमन करने में भी अपने मतलब ये लगता था कि अपन कैसे करें, स्नान तो दूर की बात है, आचमन भी नहीं कर पाते। लेकिन इस अभी की कंडीशन में गंगा मैया एकदम क्लीन हो गई हैं और साफ़ सफाई बहुत अच्छे से हो रही है और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई असुविधा हम लोगों को नहीं जा रही है। जैसे कि विपक्षी पार्टी कह रही है कि हमने इससे बढ़िया आयोजन किया था, हम बेहतर काम करके देंगे, तो क्या वो करने में कामयाब हुई थी या कर पाएगी, वो क्या लगता है? नहीं, इसके पहले वो लोग सिर्फ उनकी बातें थी, उनने ऐसी कोई काम नहीं किया। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में बदल दिया है।
और मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले प्रशासन माफियों की वो करती थी, देखभाल उनकी हाजिरी में खड़ी रहती थी, लेकिन इस बार जो योगी जी ने जो किया है कि आपको अगर रहना है तो आप या तो सुधर जाओ और नहीं तो फिर आप सीधे यमलोक के पहुंच जाओ। योगी जी का साफ कहना है या तो आप सुधर जाओ और नहीं सीधे यमलोक पहुंचो। लेकिन विपक्षी खेमे तो यह कह रही है, सपा यह कह रही है कि यहाँ बाहुबलियों का अब दबदबा बढ़ता जा रहा है यूपी में। अब वो क्या लगता है? नहीं, बाहुबलियों का दबदबा नहीं है, यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं और कोई परेशानी नहीं है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे सरकार के जो पुलिसकर्मी थे उन लोगों की सेवा करते थे। अब वो लोग उन्हें देख के उनकी पैंट गीली हो जाती है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप एमपी से हैं, यहाँ पर यूपी में 2027 में आगामी चुनाव होने वाला है। तब वो क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी, किसको आशीर्वाद मिलेगा जनता का? जनता जनार्दन का आशीर्वाद योगी जी को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब सबको लेके साथ चल रहे हैं, कोई भेदभाव वाला काम नहीं है। पहले क्या था कि अल्पसंख्यक के नाम से सिर्फ मुस्लिमों को ही वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे कि उनको खुश करने में ही प्रशासन लगा रहता था। वो ये सोचते थे कि ये हम जिसको चाहेंगे उसको हम बना देंगे सरकार। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यक की विशेष ध्यान दिया जाता? भाई अल्पसंख्यक मनमोहन सिंह के भी आपने सुना होगा कि पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का संसाधन पर पहला अधिकार है। जब प्रधानमंत्री बोल रहा है तो फिर नीचे वाले तो करेंगे ही है? बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो अब ये सरकार में ऐसा क्या चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो बेहतर आपको लग रहा है कि उन सरकारों से ये बेहतर है? विकास का काम भी कर रही है, आपको कन्याओं का काम भी कर रही है, घर भी दे रही है, शौचालय भी दे रही है, साफ सफाई भी कर रही है, मंदिर भी बनवा रही है और गंगा मैया की साफ सफाई है। और अभी अयोध्या का काम हुआ है, अगली बार काशी और बनारस का भी योगी जी और मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा, तो भगवान की कृपा से वो काम भी होना है। तो इसलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी और योगी जी को ही मिलने वाला है, और संत समाज पहले से ही खुल के दोनों हाथों से आशीर्वाद दे चुकी है। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका जैसा कि हम जानते हैं, तो उनमें जो विपक्षी खेमे थी वो क्यों बच रही थी, क्यों खुल के नहीं बोल रही थी, क्यों सनातन के प्रति उनका जो कॉर्नर था वो साफ खुल के नहीं आता था? इसका पीछे क्या रीजन था? भाई सनातन क्या है, सनातन धर्म के ऊपर कोई भी विपक्ष वाली पार्टी बोलती है और किसी अल्पसंख्यक किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं बोलते, और सनातन के ऊपर बोलते रहते थे। सनातन क्या बिखरा हुआ था। योगी जी ने जो नारा दिया है कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो उनका जो नारा है वो सार्थक हो रहा है कि जनता में बदलाव आ रहा है। तो बदलाव आ रहा है तो अब विपक्ष ठंडा पड़ रहा है। जैसा कि अखिलेश का कहना है कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर हम चलेंगे तो हम आगामी चुनाव में अपनी सरकार बना लेंगे। क्या लग रहा है, उनकी बातों में कितनी सत्यता है? सत्यता उनके तो सिर्फ वादे ही हैं। जैसा कि हमारे यहाँ विदिशा में उन्होंने 2-2 लाख रुपए की घोषणा करी थी कि किसानों को हम देंगे, और कांग्रेस सरकार आ गई थी उस टाइम पे, और थोड़े दिन बाद 11 महीने चलने के बाद जब सिंधिया जी ने देखा कि अपनी मतलब जो मैंने जनता से जो वादा किया था, तो जो विपक्ष की पार्टी जो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने भी फिर जनता जनार्दन के बीजेपी को ही सपोर्ट कर दिया कि वो समझ चुके हैं कि इसमें सिर्फ वादे हैं और ये करके दिखाते हैं। इसलिए जो लोग हैं और भी नेता हैं कई जो अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो भी बदलाव की राजनीति में भाजपा में आ रहे हैं। और मेरा तो मानना है कि आगे जो भविष्य आगामी चुनाव में मोदी जी और योगी जी का बहुमत बढ़ना है, कम नहीं होना। जी बिल्कुल, इनका सीधे सीधे कहना है कि 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें पुनः एक बार योगी बाबा की सरकार बनने वाली है। मैं कैमरामैन शिवम राजपूत के साथ प्रशांत मणिभार्गव, प्रयागराज यूपी से। धन्यवाद। जय जय श्री राम।